हेलो एवरीवन, चाणक्य आईएएस एकेडमी के बीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूजा और आज मैं आप सभी के सामने उन न्यूज़ को लाई हूँ जो कि आपके सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, काफ़ी मददगार साबित होंगे। आज का जो ये सेशन है हम आपको टॉपिक ऑफ द न्यूज़ के फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली टॉपिक क्या है, यानी कि हमारा पहला न्यूज़ क्या है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि हमारा नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो नेशनल वोटर्स डे है किस दिन मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं नेशनल वोटर्स डे के बारे में पूरी डिटेल्स में। हमारा नेशनल वोटर्स डे जो है सबसे पहली बार क्या ये स्टार्टिंग से मनाया जाता था? नहीं, सबसे पहली जो है नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया था, तो ये सन 2011 में मनाया गया था। तारीख थी 25 जनवरी और ईयर था हमारा 2011, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सबसे पहले जो है ये इलेक्शन कमीशन के फाउंडेशन डे, यानी कि 1950 में जो है इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे हुआ था। 25 जनवरी तारीख थी, उसी दिन के उस पे ये जो है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आखिरकार नेशनल वोटर्स डे का उद्देश्य क्या है, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसे मनाने की जरूरत आन पड़ी। तो बेसिक आप अगर देखें तो नेशनल वोटर्स डे जो है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि हम नागरिक को, जो बेसिक हमारे सिटीजन्स को जो है अवेयर कर सके, उन लोग में अवेयरनेस फैला सके, उन्हें अवगत करा सके इस चीज़ से कि हमारे लिए वोटिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। सिंस ये हमारी यानी कि हम सिटीजन्स की है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना लीडर्स अच्छा चुनें। सिंस जब हम अपना अच्छा लीडर्स चुनेंगे तो ही वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इन शॉर्ट, हम सिटीजन्स अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। सिंस हमारे लीडर्स जो हैं हमारे देश को, हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि हम वोट करें और हमारे देश के लिए जो है एक अच्छा लीडर चुने। ये अवेयरनेस फैलानी थी पूरे सिटीजन्स में, इस वजह से जो है ये नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसे लाया गया, इसे मनाया गया, इसे इंट्रोड्यूस किया गया इस डे को। अब आखिर देखते हैं इस बार यानी कि 2023 की बेसिक थीम क्या थी नेशनल वोटर्स डे की। तो बेसिक थीम थी आपकी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। दिस वाज द थीम फॉर दिस ईयर्स नेशनल वोटर्स डे, यानी कि 2023 की नेशनल वोटर्स डे की मेन थीम ये थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारा है सिंधु जल संशोधन, यानी कि इंडस वाटर रिसोर्सेज। आखिरकार ये न्यूज में क्यों है? इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान को जो है नोटिस जारी किया, किस चीज के लिए? रिसोर्सेज के लिए। एंड दूसरा टॉपिक ये था कि हमारा भारत ने यानी कि जो इंडिया ने है पाकिस्तान को 90 डे का जो है अल्टीमेटम दिया कि उसके अंडर जो है भौतिक उल्लंघन सुधारने, संधि का जो भौतिक उल्लंघन है उसे सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में भाग लेने के लिए कहा है। यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें रीनिगोशिएट करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को 90 डेज का जो है अल्टीमेटम दिया कि उसे उस ट्रीटी में जो है रीनिगोशिएशन हो। एंड साथ ही साथ जो है इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया रिसोर्सेज के लिए एंड उसके मटेरियल वायोलेशन के लिए, ट्रीटी का जो मटेरियल वायोलेशन हुआ उसके रिगार्डिंग जो है 90 डेज का अल्टीमेटम दिया गया कि उसे रीनिगोशिएट किया जाए। अब इसमें रीनिगोशिएट होगा तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। यानी भारत के हमारे प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति यानी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के, किस चीज़ के रिगार्डिंग? इंडस वाटर रिवर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। एंड इसमें जो है वर्ल्ड बैंक ने एज अ ब्रोकर काम किया था।
इस संधि के अनुसार, मतलब इस ट्रीटी के अनुसार जो है 3 वेस्टर्न रिवर्स जो है वो इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं, जो कि हमारा रिवर का कौन कौन सा है, तो ब्यास, रावी और सतलज, ये 3 रिवर यानी कि 3 ईस्टर्न रिवर्स जो है ये इंडिया के कंट्रोल में आते हैं, और 3 वेस्टर्न रिवर्स जो है हमारे जो कि पश्चिमी नदी है, सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका नियंत्रण किसके हाथ में आता है, तो इनका कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आता है इस ट्रीटी के अनुसार। एंड अगर रेशियो वाइज देख ले तो पाकिस्तान के हाथ में 80% जो है रिवर वाटर की कंट्रोल दी गई है, एंड इंडिया के हाथ पे जो है वो 20% नदी का वो कंट्रोल दिया गया है। इस संधि के अनुसार भारत को इन नदीय जल का उपयोग केवल, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया को किस चीज के लिए परमिशन दी गई है इन रिवर वाटर का यूज करने के लिए, तो बेसिक 3 चीजों के लिए दी गई है। वो है आपका इरिगेशन, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है आपका पावर जनरेशन। यानी इन 3 चीजों के लिए जो है इंडिया को परमिशन दी गई है इस ट्रीटी के अनुसार कि वो ये रिवर वाटर किस किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, आपका सिंचाई के लिए, परिवहन यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और तीसरा जो आपका बिजली उत्पादन यानी कि आपके पावर जनरेशन के लिए। इन 3 चीजों के लिए जो है इंडिया को परमिशन दी गई है इस ट्रीटी के अनुसार। आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है आपका महात्मा गांधी जी की 75वीं वर्षगांठ, यानी कि महात्मा गांधी जी की 75th एनिवर्सरी, जो किस दिन मनाई गई, 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 2023 को जो है महात्मा गांधी जी की 75वीं एनिवर्सरी यानी कि 75th एनिवर्सरी जो है मनाई गई। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो है नाथूराम गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी जी को मार दिया था। इस वजह से जो है ये डे हम एज ए एनिवर्सरी उनका मनाते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में इतनी डिटेल में हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी। उनके बारे में सिर्फ हमारा देश नहीं, देश विदेश सब पूरी वर्ल्ड जो है जानती है, लेकिन फिर भी थोड़े से डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिसको हम गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। साथ ही साथ इसे नॉन वायलेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉन वायलेंस डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के हमेशा साथ रहे हैं। इस वजह से इस डे को जो है उनके बर्थ डेट पे नॉन वायलेंस डे के तौर पर भी उसे मनाया जाता है। गांधी जी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक, मतलब वो ऐसे ही एक इंसान थे जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। गांधी जी दोनों ही रोल बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया। गांधी जी को महात्मा नाम जो है, ये आपका महात्मा नाम, ये गांधी जी को सबसे पहले इस नाम से किसने संबोधित किया था, तो 1915 में 1915 ईयर थी, और राजवैद्य जीवराम कालिदास जी, इन्होंने जो है गांधी जी को फर्स्ट टाइम महात्मा के नाम से संबोधित किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने महात्मा के नाम से गांधी जी को संबोधित किया था। और गांधी जी को बापू के नाम से किसने संबोधित किया था, तो उन्हीं के शिष्य आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने गांधी जी को महात्मा बापू के नाम से डिनोट किया था, आई मीन उन्हें संबोधित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी शहीद दिवस जो है 23 मार्च के शहीद दिवस में आखिर अंतर क्या है। हम 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं, और साथ ही साथ 23 मार्च को भी जो है उसको भी हम शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आखिर ये दोनों शहीद दिवस में अंतर क्या है। भारत में 30 जनवरी को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। एंड 23 मार्च को क्या हुआ था, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। इस वजह से इन्हें भी जो है
अमर शहीद दिवस के तौर पर जो है 23 मार्च को मनाते हैं और 30 जनवरी को जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से भी हम 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब थोड़ी सी जान लेते हैं 30 जनवरी का इतिहास। आखिर 30 जनवरी को क्या क्या हुआ। 30 जनवरी 1903 उसमें जो है लॉर्ड कर्जन ने आपका इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता जो है उसका इनॉग्रेशन किया, मतलब उसका उद्घाटन किया। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, कलकत्ता की जो है, और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम लोग को हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिल गई, उसके बाद से इसका नाम जो है बदल दिया गया था और उसे नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर नाम दे दिया गया था। 30 जनवरी 1948 को देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा ने मार दिया था, उन्हें उनकी हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1985 को क्या हुआ? उसमें 30 जनवरी 1985 को क्या हुआ? तो हमारी दल बदल विरोधी कानून पारित किया था, यानी कि हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ आखिर है क्या? इसमें जो है हमारे एमपीज और एमएलएस जो हैं उन्हें पनिश किया जाता है अगर वो अपनी पार्टीज जो हैं वो चेंज करते हैं, अपनी पार्टी को वो छोड़ देते हैं। इस रिगार्डिंग जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका लाया गया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो है जो भी एमपीज हैं, जो भी एमएलएज है जो अपनी पार्टी को लीव कर देते हैं, तो इस वजह से उन्हें पनिश किया जाता है। और ये किस शेड्यूल में एडेड है? ये आपके 10th शेड्यूल में एडेड है और आपके 52nd अमेंडमेंट एक्ट में ये एडेड है। बेसिक की यही वजह थी एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने की। आखिर ये लाया क्यों गया? क्योंकि जो है 1967 में जो है हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। ओके, उन्होंने एक ही दिन में अपनी पार्टी 3 बार चेंज की गई थी। उसी के बाद से जो है इस दल बदल विरोधी कानून का जो है लाया गया ताकि हर एमपीज और एमएलएस जो है वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल रहें। इस वजह से इस लॉ को जो है लाया गया और एक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे, इस वजह से, ताकि एक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट रहे, इस वजह से इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। इस वजह से इस लॉ को लाया गया। यही वजह थी इस लॉ को लाने की। अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो है आपका 4th टॉपिक ऑलिव रिडल कछुआ, यानी कि ऑलिव रिडल टर्टल जो है। आखिरकार ये न्यूज में क्यों है? ऑलिव रिडल हाल ही में ईस्टर्न इंडिया में जो है काफी सारे, मतलब सैकड़ों की तादाद में जो है ऑलिव रिडल कछुए जो है मृत पाए गए, यानी कि मरे हुए पाए गए। इस वजह से ये न्यूज में है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ऑलिव रिडल कछुए के बारे में पूरी डिटेल में। ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी प्रजाति होती है कछुओं की। ये जनरली मांसाहारी होते हैं और इनका जो एरिया है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है आपका प्रशांत महासागर में, आपके अटलांटिक ओशन में और आपका हिंद महासागर में। ये 3 क्षेत्र है जहां पर ये कछुए जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में गहीरमाथा नाम का जो है समुद्री अभ्यारण्य, यानी कि आपकी मरीन सेंचुरी है गहीरमाथा, जो कि कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है ये ऑलिव रिडल कछुए जो है पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए इन्हें वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया था। ऑलिव रिडल कछुए की सुरक्षा के लिए की गई पहल। ऑलिव रिडल कछुए जो है उन्हें बचाने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स को जनरेट किया गया, लेकिन उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा रहा? तो आपका ऑपरेशन ओलिविया प्रोजेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा, जो कि 1980 में लाया गया, 1980 में लाया गया।
क्यों? क्योंकि ऑलिव रिडल कछुआ की वो हेल्प कर सके, उनकी रक्षा कर सके, और इस वजह से जो है उन्हें ये नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए ओडिशा तट पर इकट्ठा होते हैं। ऑपरेशन ओलिविया जिसकी शुरुआत कब की गई थी? ईयर 1980 में की गई थी। दिस वॉज द मेजर प्रोजेक्ट जो कि लाया गया था ऑलिव रिडल कछुओं को बचाने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए। अब हमने न्यूज़ तो देख लिए, अब देखते हैं कि आखिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के उठ सकते हैं, यानी से इनके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका जैसे कि प्रश्न 1 है, उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। सिंधु जल समझौता 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये तो हमने जाना कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर को 1960 में हुई थी। ये पहला तो आपका कथन बिल्कुल सही है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पूर्वी तट की नदियों के 40% जल का उपयोग कर सकता है। नहीं, ये गलत है। इंडिया के हाथ में जो है, जो रेशियो आपका डिवाइड हुआ था, वो इंडिया के हाथ में 20% हुआ था एंड पाकिस्तान के हाथ में 80% हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो होगा केवल एक होगा, जो कि आपका ए। अब आते हैं हम प्रश्न 2 पे। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जीवराम कालिदास ने दिया। ये तो सही है कि उन्हें महात्मा की उपाधि जीवराम कालिदास ने दी। गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदान की गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो था उन्हें बापू से संबोधित किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें से जो है फिर केवल एक, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जाएगा। प्रश्न 3 की ओर देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या रहा? वन नेशन वन वोटर, वोट इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, वोट इज एवरी पर्सन ड्यूटी। जैसा कि मैंने ऊपर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस साल यानी कि 2023 का थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। सो द आंसर इज सी। अब चौथे प्रश्न पे जाते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑलिव रिडल कछुए ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। ऑलिव रिडल कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया नामक अभियान चलाया गया। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत 1985 में की गई। ये एक गलत स्टेटमेंट है। ऑपरेशन ओलिविया की जो ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? सन 1980 में, ना कि 85 में। तो उसमें से आपका पहला स्टेटमेंट सही है, आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपका सही आंसर जाएगा बी, जो कि है केवल 1 और 2। अब आते हैं आपके आखिरी प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न 5। अमर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस तो हम जानते हैं 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। एंड अमर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका ये पहला आंसर जो है ए जाएगा। दिस वुड बी द राइट आंसर कि अमर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के नाम से हम उसे जानते हैं। सो दैट्स इट गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।